ओके जी, इस लेक्चर में भी हम बाय पार्ट्स को ही कंटिन्यू करते हुए चलेंगे आगे। अगर बाय पार्ट्स में लेट सपोज सवाल इस तरीके का आ जाए कि एक्स क्यूब इंटू एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। अब ये बोल दिया गया कि आपने इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आंसर निकालना है। तो आपने इसको डी सपोज कर लिया, इसको आई सपोज कर लिया। अब क्या होगा, आपने यहाँ पे एक लाइन खींची, दो कॉलम बनाए डी और आई का। डी का मतलब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट लेना होगा, बट मैंने क्या कहा था, एक्स क्यूब आएगा एज इट इज। एक्स क्यूब का अब डेरिवेटिव लीजिए तो हो जाएगा 3x²। 3x² का फिर डेरिवेटिव लीजिए 6x हो जाएगा। 6x का अगेन डेरिवेटिव लीजिए, कितना हो जाएगा 6। अब ये e की पावर x का फौरन लेना है इंटीग्रेशन, तो ये e की पावर x ये सेम चलती रहेगी, इसमें जरा सा भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि e की पावर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इन e रहता है। तो साइन कन्वेंशन हो जाएगी प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसको लिखने का तरीके का एक्स क्यूब ई की पावर एक्स माइनस 3x² ई की पावर एक्स प्लस 6x ई की पावर एक्स माइनस 6 ई की पावर एक्स प्लस सी। देखिए कितने सुकून से ये सवाल आपके पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब इस तरीके का एक और सवाल भी करते हैं कि अगर सेम सवाल हो एक्स क्यूब और ई की पावर 2x हो और लिखा हो dx, और बोले आपसे भाई कि आपने इसे बाय पार्ट से सॉल्व करना है, तो भाई क्या हो जाएगा, पहला वाला d, दिस इज योर d एंड दिस इज योर i। d और i लिख दिया। एक्स क्यूब एज इट इज आ जाएगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लीजिए 3x²। 3x² का डेरिवेटिव लीजिए 6x। 6x डेरिवेटिव लीजिए ओनली 6। ये हो जाएगा आपके पास। यहां देखकर काम करना होगा, क्योंकि e की इंटीग्रेशन ये कहती है कि e की पावर बॉक्स x dx इज इक्वल्स टू e पावर बॉक्स x अपॉन बॉक्स प्लस c। तो अब यहां पर भी ये काम होगा, तो आपने क्या करना है, e की पावर 2x अपॉन 2 लिखा, अगेन इंटीग्रेट करेंगे e की पावर 2x 2 इंटू 2, फिर e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर दोबारा e की पावर 2x का इंटीग्रल 1 2 3 और 4, वही साइन लगेंगे प्लस माइनस। तो लिखने का तरीके का एक्स क्यूब ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 4 ई की पावर 2x प्लस 6 अपॉन 8 ई की पावर 2x, लास्ट में माइनस 6 अपॉन 16 ई की पावर 2x प्लस c। जो चीजें एलिमिनेट हो रही हैं उन्हें एलिमिनेट कर दीजिए, ताकि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाए।
ठीक है जी, यहां तक बेटा बात समझ में आ गई। अब कंडीशन ये है कि अगर आपके पास सवाल आ जाए ln x dx क्या होगा, या आपसे पूछ ले इंटीग्रेशन ऑफ x ln x dx क्या होगा, या आपसे कोई पूछ ले एक्स स्क्वायर ln x dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए अपना वही ट्रेडिशनल फॉर्मूला यूज करोगे। ट्रेडिशनल फॉर्मूला यूज करोगे तो बेटा वो तो बहुत लंबा टाइम लेगा। मैं आपको एक इसकी ट्रिक सिखाता हूँ। x की होल पावर n+1 अपॉन n+1 ln x माइनस x की पावर n+1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब मैं आपको ये वाला सवाल करके दिखाता हूँ। अब देखिए ln x लिखा हुआ है, तो मैं अपनी आसानी के लिए हमेशा यहाँ लिखता हूँ x की पावर 0 ln x dx। तो अब मुझे पता चल गया कि मेरा n यहाँ पर कितना है 0। तो बस अब मैं सुकून से काम करूंगा, x की पावर 0 + 1 0 + 1 ln x माइनस x की पावर 0 + 1 0 + 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। तो योर फाइनल आंसर इज x ln x माइनस x प्लस सी इज योर फाइनल आंसर। इसी तरीके से आप ये भी सॉल्व कर सकते हो, इसका भी आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो आप। क्या हो जाएगा, 2 में +1 करो 3/3 ln x, फिर x की पावर क्यूब ln x की पावर क्यूब अपॉन 9 ln x प्लस सी। इज दैट क्लियर? क्लियर होगी बेटा यहां तक बात? फॉर सपोज दैट ये यूनिक सवाल है बहुत, dx अपॉन x ln x, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ln x प्लस सी। इसी के बाद ये तो खैर आसान सी ट्रिकी आ भी चुका है इस तरीके का सवाल। अब लेट सपोज सवाल ही आ जाए, e की पावर cx sin bx dx। एक सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इन टर्म्स ऑफ कॉज में भी आ सकता है। दोनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, और दोनों ही का सोल्यूशन बहुत ज्यादा बड़ा होता है सेकेंड ईयर की मैथ्स के अंदर, या आप एफएससी पढ़ो तो एफएससी के अंदर भी इसका बहुत लंबा मेथड है। तो आसान तरीन ट्रिक, पूरा क्वेश्चन में जो e की पावर सी एक्स है ये आ जाएगा एज इट इज, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी साइन बी एक्स माइनस बी कॉज बी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसी के बाद एक और सवाल है, e की पावर सी एक्स अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। अब इसी का एक सवाल भी करते हैं ताकि आपको दोनों ट्रिक्स इस्तेमाल करने में आसानी से, या आप इसको बआसानी सॉल्व कर सकते हो। इसका जो अपना एक्चुअल सोल्यूशन है वो मैंने आपसे कहा ना कि बहुत बड़ा सोल्यूशन है। तो जनाब ये हो गया सी, ये हो गया बी, सिलेक्शन हो गया, आपने कहा यस सर। e की पावर 3x 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर,
3 sin 2x माइनस 2 cos 2x प्लस c। तो ये हो जाएगा e की पावर 3x और कितना हो जाएगा 13 और पूरा क्वेश्चन एज इट इज दैट क्लियर बेटा? जल्दी से अगर आपको चाह रहे हो तो एज अ प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चन भी कर सकते हो।